तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पटना हाई कोर्ट में जो असिस्टेंट का फॉर्म निकला है उसके बारे में। पहले आप डिटेल सही से देख लीजिए, उसके बाद चीज़ें बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि इस फॉर्म को जो भरेगा वो ऑलरेडी बहुत एलिजिबल होगा और उसको ये पैटर्न अच्छी तरीके से मालूम भी होगा। जो नए लोग भर रहे हैं तो उनके लिए एक अच्छा सजेशन ये है कि वो किसी न किसी ऐसे बंदे से कंसल्ट कर लें जो प्रॉपरली या तो सेलेक्ट है या उनने तैयारी पहले से करी हुई है। तो उससे क्या होगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले आप वीडियो देख लीजिए। ठीक, आपने देख लिया होगा। अब बात करते हैं क्या वो। तो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2023। ओके। अच्छा, जो फॉर्म भरा जा रहा है वो 6 तारीख से है, 6 फरवरी से भरा जा रहा है और लास्ट डेट है 7 मार्च 2023। 6 फरवरी से भरा जा रहा है और 7 मार्च लास्ट डेट है। अगर फीस की बात की जाए तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो है 1200 रुपया फ़ीस रखी गई है। ठीक, और एससी एसटी की 600 रुपया रखी गई है। एज की बात की जाए तो मिनिमम 18, मैक्सिमम कितना 40 साल रखा गया है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो वो आप जब फॉर्म भरोगे जो भी रिजर्वेशन होता है वो मिलता है आपको। अच्छा, बात करते हैं एग्ज़ाम कब होगा। तो 3/4/2023 यानी कि अप्रैल में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ऑलरेडी समय कम है। बस आपको ये है कि ये वैकेंसीज़ की तैयारी पहले से ही अगर लोग कर रहे होते तो ज़्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है। अच्छा, टोटल पोस्टें कितनी हैं। तो टोटल पोस्टें हैं 550। ठीक, अब बात कर लेते हैं। तो पोस्ट में असिस्टेंट टोटल पोस्टें हैं 550। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया, अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो क्या होना चाहिए। तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन एनी स्ट्रीम विद डिप्लोमा 6 मंथ कंप्यूटर सर्टिफिकेट, मतलब 6 महीने का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका डिप्लोमा वाला। ठीक है, इसमें नीलेट नहीं बोला है कहीं पे भी। ठीक, तो नीलेट नहीं है, लेकिन एलिजिबिलिटी बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम और 6 महीने का कोर्स होना चाहिए। देखिए, ये इसलिए कंपलसरी है क्योंकि आप कोर्ट में बैठोगे तो वहाँ पे आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, बेसिक सब चीज़ें होनी चाहिए। आज के समय में कंप्यूटर एक तरीके से मैंडेटरी है। किसी भी आप ऑफिस में बैठे तो कंप्यूटर आपको आनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अच्छा, बात कर लेते हैं कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, ईश्वर वगैरह सेलेक्ट हो, तो इसमें पेमेंट कितना मिलेगा। तो लेवल 7 है, 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपया तक का आपको मिलेगा। अलाउंसेस अलग है। ठीक है, तो ये आपको मिलना है। क्लियर। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो पहले प्री टेस्ट होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा। ठीक है, दिख रहा है आपको, प्री टेस्ट होगा एमसीक्यू। दूसरा रिटन टेस्ट होगा। सेकंड नंबर पे आपका रिटन टेस्ट होगा। थर्ड नंबर पे क्या होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होगी, मतलब कंप्यूटर के बारे में आपको स्किल के चीज़ें देखी जाएगी, क्या आप वो जो बताया गया वो कर पा रहे हो कि नहीं। क्लियर। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, इंटरव्यू। अगर आप सेलेक्ट हो जाते तो इंटरव्यू होगा। ये क्योंकि एक सबसे बड़ा पद है, मतलब सबसे बड़ा पद नहीं है, एक जहाँ पे आप बैठ रहे हो कम से कम वहाँ पे आपका योग्यता उस लेवल की है कि नहीं। ठीक है, इंटरव्यू होगा। अच्छा, बात करते हैं कि एग्ज़ाम क्या किस तरीके का। तो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम क्या होगा। क्वालिफाइंग का मतलब इतने परसेंट आपको लाने हैं। मान लीजिए 100 में से 33 आपको लाने हैं, मान लीजिए, ये वो नहीं है। ठीक है, तो कितने परसेंट रखा गया है, इससे नीचे आएगा तो आप फेल, उससे ऊपर आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले 40% मैथ मतलब मार्क होने चाहिए प्री टेस्ट में, 40%। ठीक है। अच्छा, 40% मार्क्स रिटन टेस्ट में होना चाहिए। मिनिमम क्या 40% आपका 40% मार्क्स कैसे होना चाहिए रिटन टेस्ट में। अच्छा, 30% मार्क इंटरव्यू, 30% आपका इंटरव्यू में होना चाहिए। क्लियर। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, अब बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस कैसा होगा। ठीक है, तो सिलेबस ऑफ एग्ज़ाम क्या है, इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स देखिए। स्टेज प्री का तो जनरल अवेयरनेस होगा 25 मार्क्स का। ठीक है। अच्छा, रीजनिंग एंड मैथ 25 मार्क्स, इंग्लिश 25। ठीक है, और हिंदी 15 और कंप्यूटर 10। ठीक, ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, इतने आपको लाने हैं। ठीक है, टोटल क्या 100 क्वेश्चन है, आपका क्वालिफाइंग कितना रखा गया है ये। ठीक है, और टाइमिंग आपको दी गई है, कितना समय दिया गया है 2 ही घंटे का। क्लियर। अच्छा, रिटन टेस्ट की बात करते हैं। रिटन टेस्ट में तो क्या होगा, आपका रिटन टेस्ट जो जनरल इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव होगा वो 60 मार्क्स का रखा गया। ठीक है, और क्वालिफाइंग कितना है, आपको 24 नंबर लाने ही है। क्लियर। अच्छा, जनरल हिंदी डिस्क्रिप्टिव की तो 40 मार्क्स का है, 16 नंबर क्वालिफाई का रखा गया है। ठीक,
टोटल 100 मार्क्स का, और क्वालिफाइंग कितना है 40 मार्क्स, ठीक। और इसमें टाइमिंग जो दी गई है 3 घंटे का आपको समय दे दिया गया है। ओके, समझ में आया आपके। अच्छा, अब बात करते हैं कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। तो क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, मतलब इसमें कोई मार्क्स नहीं बताया गया है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर रखा गया है, ठीक है। इंटरव्यू की बात करते हैं। इंटरव्यू में मार्क्स 10 मार्क्स का होगा, क्वालिफाइंग 3 नंबर लाने, मतलब 10 में से आपको 3 नंबर लाने ही है। 3 में से नीचे आएगा तो नहीं, 3 में से ऊपर जाएगा तो पास, ठीक है। 3 आपको लाने ही है। टोटल 10 मार्क्स का है, क्वालिफाइंग कितना है 3 मार्क्स का। उधर भी वही है, देखिए आपका ये क्या है 25 है, 25 मार्क्स, ठीक है। और इधर क्वालिफाइंग आपको टोटल 40 मार्क्स करने हैं आपको, क्लियर। अच्छा, आइए अब बात कर लेते हैं कि सबसे बड़ा सरदर्द क्या निगेटिव मार्किंग होगा, तो नो निगेटिव मार्किंग होगी है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग से आपको डरना नहीं है, ठीक। अच्छा, अगर आप फॉर्म भरी दिए तो कंप्यूटर में पूछा क्या जाएगा, क्योंकि जो मेन मुद्दा है कंप्यूटर के बारे में, तो वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट ऑन MS वर्ड पे आपको कराया जाएगा, ठीक है। टेस्ट इन स्प्रेडशीट ऑन MS एक्सेल पे होगा, ठीक है। और इंटरनेट प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका, क्लियर। तो ये कंप्यूटर टेस्ट के बारे में है। अब बात करते हैं डिटेल उसके बारे में कि सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ये तो मैंने कंप्यूटर टेस्ट के बारे में बता दिया, बाकी डिटेल कुछ और भी हैं। मतलब जब आप PDF डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे GA के बारे में पूरा बताया गया है कि क्या कौन कौन से टॉपिक टच करा जाएगा, करंट अफेयर्स के बारे में, मतलब वही। और इंग्लिश के बारे में आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से, हिंदी के बारे में बताया जाएगा कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ने हैं। तो उन टॉपिकों को आप पढ़ लीजिएगा, बाकी को नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये हो गया पटना असिस्टेंट वाला। इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा फॉर्म से भरने तो आप पूछ सकते हैं, बाकी मैंने आपको बता दिया। देखिए, अगर प्रीवियस ईयर का टेस्ट पेपर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, आपको क्या करना है कि किसी सीनियर से कंसल्ट कर लेना, क्योंकि इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी आप मिस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कोई डाउट तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।